हेलो एवरीवन। हमने पहले साइंस का चैप्टर 2 पढ़ा था, जो पार्ट 1 में आपको मिल चुका है, आप लोग देखना। तो आज हम उसी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन तक, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो इसका है ऑब्जर्वेशन। द डाइजेस्टिव फूड पास इनटू द ब्लड वेसल इज द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो मतलब हम लोग खाना खाते हैं, वो पास होता है। तो वो कैसे पास होता है? हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उससे हमारे सारी बॉडी में वो खाना जाता है। उसके बाद है विली। विली क्या होता है? विली को हम मतलब अगर विली बहुत सारे होते हैं, एकदम पूरा ग्रुप होता है, अगर हम उसको एक बोलेंगे उसको हम वेसल्स बोलते हैं, वेसल्स। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 ऑफ फिंगर लाइक्स विलीज। मतलब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर बहुत मतलब 1000 में मतलब बहुत ज़्यादा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम विली बोलते हैं। और वो जो वेसल्स होते हैं लाइक विली होती है, वो हमारे बॉडी में सारा खाना पहुंचाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन। तो द सब्सटेंस दैट आर ऑब्जर्व्ड आर transported through the blood vessel to various organisms of the body where it is utilized to build complex substance like protein. International food of the called elimination। तो ये क्या करता है? ये जो मतलब हमारी बॉडी में खाना है, ये हमारे अलग अलग पार्ट में पहुंचाएगा, उसको सब्सटेंस में पहुंचाएगा, हमारी बॉडी को प्रोटीन और एनर्जी देगा। ये काम करते हैं एलिमिनेशन। इसके आगे हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के वो क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वीडियर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता है बट शॉर्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 7.5 मीटर। तो इसका फंक्शन हम पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व वाटर एंड सम सेल्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टिंग फूड मटेरियल। तो ये क्या करते हैं? जैसा मतलब ज़्यादातर तो हमारा सारा जो खाना होता है कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर उसमें अगर थोड़ा सा वाटर बच गया या सॉल्ट या मतलब थोड़े मटेरियल्स जो बच जाते हैं, वो कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इजेशन। इजेशन क्या होता है? द फेशिकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट्स कॉल्ड इजेशन। इजेशन क्या होता है? हम लोग खाना खाते हैं और वो टाइम टू टाइम पास होते रहता है हमारे एनस से, उसको हम इजेशन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हमने इस पूरे चैप्टर में बस ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था, बट इस चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। रूमेन्स एंड कर्व। तो ये क्या करता है? एनिमल्स लाइक काउ सैलो द ग्रास वेरी फास्ट एंड स्टोर इन इट द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन्स। तो ये क्या करता है? अपने गाँव वगैरह को, गाय को, मतलब अपने गाँव में देखा होगा, गाय बैठी रहती है, खाना चबाती रहती है। तो वो लोग क्यों चबाते हैं ऐसे? उनके पास ना उनके जो स्टमक में ना एक अलग टाइप पेट होता है, तो वो लोग जब खाते तो जल्दी जल्दी खाना निकलते हैं, फिर वो मतलब वहाँ से पूरा निकाल के अपने वापस माउथ में लाते हैं, माउथ में लाकर उसको चबाते हैं, फिर अच्छे से उसको डाइजेस्ट करते हैं पार्टिकली और च्यू करके कॉल कर। न्यूमेंट्स एंड न्यूमेंट्स। एनिमल्स लाइक काउ क्विकली सॉलो देयर। यही बता रखा है इसमें भी, मतलब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये तो मैंने आपको अलग से बताई है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है वो ये डेफिनेशन है, आप यहाँ पे देख लेना। तो यही बता रखा है इसमें भी। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमेंस, काउ एंड डियर्स, मतलब हम इनको रूमेंस बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। मतलब इसमें ये बता रखा है कि ग्रास में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं खा सकते ग्रास को? तो इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट टाइप, वो कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। रूमेंस हैव स्पेशल बैक्टीरियाज टू डाइजेस्ट सेलुलोज बट humans and many others animals do not have these bacteria, therefore humans and animals cannot digest cellulose। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जो हमारे मतलब काऊ, रैबिट कह रहे, काऊ और डियर होते हैं, उनके पास ना उनके मतलब पेट में अलग बैक्टीरिया होता है जो इस ग्रास को डाइजेस्ट कर सकता है, जो ह्यूमंस के अंदर बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद हम पढ़ते हैं
कैल्शियम। तो एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज स्केल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैल्शियम। तो इनके पेट में ना मतलब एक स्ट्रक्चर टाइप होता है जो ओसोफिगस और हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन उनके बीच में होता है। ओसोफिगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ह्यूमंस में क्या होता है, स्टमक, और इनमें क्या होता है, कैल्शियम। तो ये वही इसमें ये लोग खाना खा लेते हैं और फिर बाद में अपने माउथ में लाके इसको चबाते हैं। आपने रैबिट में भी होता है, रैबिट का आपने देखा होगा बहुत बड़ा पेट होता है, उसमें ये होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अमीबा। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड एंड वाटर पाउंड में, मतलब ये फाउंड होता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, वो मतलब बस वो माइक्रोस्कोप में ही दिखता है, लेकिन हमारे बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारे शरीर में। बट जो अमीबा होता है वो एक सिंगल सेल होता है, मतलब बस एक सिंगल सेल में क्या होता है, ऐसे करके एक सर्कल होता है, सर्कल राउंड, उसका सेल मेम्ब्रेन होता है, उसको हम बोलते हैं अमीबा हैज़। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे अमीबा कंटिन्यूसली चेंज इनटू शेप्स। तो अब इसके बाद हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे कि अमीबा क्या होता है। मतलब अमीबा जो होता है ना कंटिन्यूसली अपने शेप चेंज करते रहता है। लाइक बादल को आपने देखा होगा बार बार चेंज होता रहता है, अपने शेप में नहीं रहता, वैसे अमीबा होता है। तो अमीबा सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, वही होता है। उसके बाद ये अपना खाना कैसे वो करता है वो बताएंगे। अमीबा पुश आउट फिंगर लाइक projection called प्रेसोपीडिया और फॉल्स फीड फ्रॉम मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो ये क्या करता है, मतलब इसको जैसे सेंस हुआ कि आप आसपास इसके खाना है, ये अपना जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको फेंकेगा, खाना को अंदर लेगा और फिर ये डाइजेस्ट करता है। और अमीबा में भी जैसे हम इंसान को मतलब हम लोग खाना जो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो हम लोग एनएस के थ्रू निकाल देते हैं, वैसे ही अमीबा में भी सेम प्रोसेस होता है। ये वही बता रखा है। और ये अमीबा को ग्रोथ करने में भी मतलब ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये अमीबा को इस चीज़ में हेल्प करता है और ये बाहर निकल जाता है फ्रॉम, इसका मतलब एक्सपेंड आउट फ्रॉम वेस्कुला होता है अमीबा के अंदर, उसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो यही था स्टेप बाकी का। तो हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है। बाय एवरीवन, आप लोग होप ठीक होंगे और मेरे को वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ने में भी हेल्प करना। इतना ही था भैया।